राबिया, तुम मुझसे अक्सर पूछती थी ना कि मैंने मामा के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की। कोशिश की थी। जब भी पापा से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा गुस्से में रिएक्ट किया, फिर मजीद कभी उनसे नहीं पूछा। और मुझे मालूम था कि वो डायरी लिखते हैं, लेकिन उसे पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। आपको जरा भी क्यूरियोसिटी नहीं थी कि उन डायरीज में लिखा क्या हुआ है? क्यूरियस तो था, लेकिन ये सोचता था कि कहीं मामा को तलाश करते करते पापा को ही ना खो बैठो, और पापा को तो खोने का तस्वुर ही पैदा नहीं होता। मुझे वाकई इतना अंदाजा नहीं था कि पापा को इतना शदीद गुस्सा आएगा और वो नाराज होगा। पापा का रिएक्शन जस्टिफाइड है। उनकी जगह अगर कोई और होता तो बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट। किसी को हक नहीं पहुंचता कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। पता है, मेरा इरादा सिर्फ ये था कि उन दोनों के बीच जो फासले आ गए मैं वो मिटा दूं। ये काम खुदा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मेरे, तुम्हारे या किसी और इंसान की बस की बात नहीं। रिश्तों को उलझाना या सुलझाना कोई आसान काम नहीं होता। ना कोई जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ता है और ना ही कोई जबरदस्ती किसी का दिल जोड़ता है। जब हालात पता नहीं होंगे तो अब हालात के बारे में जान भी गई हो तो क्या, उनके बीच आए हुए फासले को तो नहीं मिटा सकती। पापा नहीं आएंगे। तुम कुछ खा लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। पापा भी तो रात भर से भूखे हैं, उन्होंने भी तो कुछ नहीं खाया है और आपने भी कुछ नहीं खाया। इन्हें वाला मेरे हलक से कैसे उतरेगा? राबिया प्लीज बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी पोजीशन नहीं है अभी। तुम नहीं खाओगी तो बच्चे को भी नुकसान पहुंचेगा। मैं पापा को मनाने जा रही हूँ। बैठो। पापा नहीं आएंगे। और हम आएंगे पापा, मैं उनको जाके मना के ले आती हूँ, वो जरूर आएंगे। I'm sorry पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा इरादा आपको हर्ट करना नहीं था। मुझे पता है कि मैंने अपने इखलाक से गिरी हुई हरकत की है। मैं आपको और खुरम को बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब अपने वालिद साहब को खो बैठी थी तो लोग कहते थे कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि बाप की जगह ले सकता है। आप मेरी जिंदगी में एक
उस्ताद की हैसियत से आए, लेकिन आपने मुझे आपको पापा कहने के लिए कहा। मैं वाकई आपको अपने पापा समझने लगी। पापा मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो कहिए ना, डांट दीजिए, घर से निकाल दीजिए, लेकिन कुछ तो कहिए। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है और इसकी सजा दे दे तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे को तो इस तरह ना सजा दीजिए, उसका तो कोई कसूर नहीं। आप खुद कहते थे कि मुझे इस हालत में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत टेंस हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा प्लीज मुझसे बात कीजिए। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, नहीं रहूंगी इस दुनिया में। ठहरिए। आप क्या समझिए कि डायरी के चंद और राग पढ़कर आप मुझे समझ आएंगी? आप वो पढ़ सकती हैं जो डायरी में लिखा है, जो मैंने लिखा ही नहीं उसे कैसे पढ़ेंगी? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी तमीज नहीं सिखाई कि किसी का राज जानने की कोशिश करना कितना बड़ा जुर्म है? इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी आप मुझे नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि जो यहां लिखा है वो कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं। अगर वो डायरी में मौजूद है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो मेरी जिंदगी से जा चुकी हैं, अब कभी वापस नहीं आएंगी। और अगर किसी ने उन्हें दोबारा लाने की कोशिश की तो उसे इस घर से जाना पड़ेगा। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहां से आई तुम? चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहां से आई तुम? चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। और दादा थक जाएंगे, आ जाए। मेरा घोड़ा कभी नहीं थकता। आपका घोड़ा कभी नहीं थकता? अच्छा, तो होमवर्क कौन करेगा? चले मेरे साथ। नहीं मम्मा, अभी मैं और खेलूंगी। अभी हम घोड़ा घोड़ा खेले, फिर हम कैमल कैमल खेलेंगे। अच्छा, कैमल कैमल खेलेंगे, तो होमवर्क जो है वो कोई नहीं करेगा। चलिए मेरे साथ आके होमवर्क करें। दादा मैं अभी और खेलूंगी। बेटा वो मम्मा ठीक कह रही हैं, पहले आप होमवर्क कर ले फिर हम खेलेंगे। ठीक है, अब होमवर्क करो, आके होमवर्क खत्म कर लोगी तो फिर खाला की तरफ भी तो जाना है। खाला के घर वो तो हमें चॉकलेट भी देती है। दादा प्लीज आप भी चले ना। बेटा वो मुझे कुछ काम है, आप चली जाए, फिर हम जब आप आ जाएंगे ना फिर हम ये घोड़ा घोड़ा खेलेंगे, ठीक है ना? अच्छा बेबी चले होमवर्क करें। दादा को एक दफा फिर से सुनाने लगा। किसका गाना था? घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सामन राजा कहां से आए तुम?
चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। चलो, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। बिस्मिल्लाह। आमिर बहुत याद आता है सफर। पिछले 6 सालों में सिर्फ एक बार यहाँ का चक्कर लगाया उसने, और वो भी बच्चों की मैयत पर। सिर्फ 3 दिन रह के चला गया। घर में मेहमानों की इतनी भीड़ थी कि मैं तो ठीक तरह से उससे बात भी नहीं कर सकी। उसके काम की नौयत ऐसी है, क्या करता वो? जबरदस्ती रोक भी तो नहीं सकते थे उसे। उसके बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा तो पैसे बनाने की मशीन बनकर रह गया, बस पैसे भेजा चला जा रहा है। क्यों नहीं समझता कि रानिया का दिल कभी नहीं भरने वाला पैसों से। वो कुएं में पैसे फेंक रहा है। हर हफ्ते तो मैं फोन करता है ना, कितनी देर तक तुम मुझसे बातें करती रहती हो, तो फिर क्या मसला है? फोन पर बात करने से क्या भला सुकून मिलता है? मैं तो उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गई हूँ। मुझसे पूछता है कि अम्मी आपको क्या भेजूं? अरे माँ से भी कोई भला ये पूछता है क्या? मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही सुकून मिलेगा। वो ये बात क्यों नहीं समझता जफर? समझता है वो, क्यों नहीं समझता? देखो वो अब जाके सेट हुआ है, वहां पे काम कर रहा है, थोड़ा सा तो वक्त दो ना उसे। रानिया जब तक उसका खून पसीना ना निचोड़ ले, सुकून से नहीं बैठेगी। मेरा बच्चा 2-2 शिफ्टों में काम करता है, पता नहीं उसकी नींद भी पूरी होती है कि नहीं। खुदा ना खास्ता कहीं बीमार ही ना हो जाए। तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। ठीक है वो बिल्कुल। आप समझते क्यों नहीं जफर? आप तो उसके बाप हैं। मैं तो फोन पर उसकी आवाज सुनकर समझ जाती हूँ कि वो थका हुआ है। रानी आपकी भांजी है ना, इसलिए आपको सिर्फ उसकी फिक्र है कि आमिर उसको खुश रखे। लेकिन आपको आमिर के बारे में बिल्कुल एहसास नहीं। वो किस हाल में, कभी आपने सोचा? कैसी बातें करती हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा? रानिया से शादी करना, मुल्क से बाहर जाना, ये दोनों आमिर के फैसले थे, और मैं भी तुम्हारी तरह उसका हर फैसला मानने पे मजबूर था। और ना ही वो मेरी मर्जी से गया है, ना मेरी मर्जी से आएगा। मैं तो सिर्फ एक ही कोशिश करता हूं कि तुम्हें तसल्ली दे सकूं, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। अच्छा मौसम हुआ। राबिया को फोन किया? कब आ रही है वो? पापा वो अपनी बहन से मिलने गई है। अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, 2-4 घंटे तो वहां रुकना चाहेगी। वो तो ठीक है, लेकिन ओज के बगैर वक्त गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। पापा मुझे ऑफिस की तरफ से मलेशिया एक वर्कशॉप अटेंड करने जाना है। अच्छी बात, आप जाएं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना राबिया और औज को भी साथ ले जाऊं, वो भी घूम फिर लेंगे। नहीं, आप राबिया को साथ ले जाएं, औज नहीं जा सकते। लेकिन पापा औज के बगैर हम कैसे जा सकते? उसकी स्कूल की अटेंडेंस कम होगी, पढ़ाई का हर्ज होगा। पापा वो अभी नर्सरी में, और ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि घूमना फिरना एजुकेशन के हिस्से में आता। मैंने कह दिया ना कि औज नहीं जाएगी, जो कह दिया सो कह दिया। इसकी वजह क्या है? मैं औज के बगैर नहीं रह सकता।
तो हर चीज मुफ्त में मिली। जिंदगी तो बर्बाद मेरे बेटे की हो रही है। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते करते वो मशीन बनकर रह गया है। पापा हम अकेले कहीं हनीमून पे तो नहीं जा रहे, और जाएगी हमारे साथ। ये तो तय है कि औज कहीं नहीं जा रही। ये सब तुम्हारी गलती है। क्यों हर वक्त औज को पापा के पास रहने देती हो? अब देखो वो मान नहीं रहे। कैसे जाएंगे औज के बगैर हम लोग? क्यों, आपकी बात हुई है पापा से? हाँ, और वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। पापा ने साफ इनकार कर दी और ये कहने लगे कि आप दोनों चले जाएं, औज नहीं जाएंगी। तो क्या होगा खुर्रम? औज हमारी बेटी है, उसे हम साथ लेकर ही जाएंगे। ऐसे कैसे उसको यहाँ पे छोड़कर जा सकते हैं? उसके बगैर दिल कैसे लगेगा हमारा? पापा को नाराज करके। तो तुम जाओ, बात कर लो पापा से। पापा ने जब एक दफा इनकार कर दिया है, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। आप और मैं, हम दोनों ये जानते हैं कि उनकी बात पत्थर पर लकीर की तरह होती है। वो अपने फैसले कभी भी नहीं बदलते। उनकी ना ही होती है। तो तुम ये कह रही हो कि हम औज के बगैर ही चले जाएं? मैं ये नहीं कह रही खुर्रम, मैं उसके बगैर कहीं जाने का तसव्वुर ही नहीं कर सकती। तो फिर जाओ, पापा से बात करो। कोई फायदा नहीं है। मुझे मालूम है कि बात बहुत बिगड़ जाएगी और वो फिर भी नहीं मानेंगे। वो अपने फैसले से नहीं हटेंगे। ये हर दफा तुम अपनी तरफ से बातें क्यों अज्यूम कर लेती हो? एक दफा बात करके तो देखो, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। अच्छा, करती हूँ उनसे जाके। और ये औज अभी तक कहाँ है? उसके सोने का टाइम हो गया, जाओ उसको लेके आओ। मैना उड़ी, तोता उड़ा, चील उड़ी, कौवा उड़ा, हाथी उड़ा, सही, घोड़ा उड़ा। हार गया वो। चलो ठीक है, ठीक है। आज बेड टाइम, पापा बुला रहे हैं। नहीं मम्मा, अभी मैं दादा के साथ खेल रही हूँ। आज मैंने दादा से अकेले में बात करनी है। आप जाइए, जाके सोइए। हाँ, कीजिए ना आप बात। पापा, हम सोच रहे थे कि आप भी हमारे साथ हॉलिडे पे चले ना। भाई मैं कैसे जा सकता हूँ? स्कूल की एक नई ब्रांच की ओपनिंग है, बहुत से काम है। आई कांट गो। आप ऐसा करें, आप लोग चले जाएं, मैं और औज यहीं पे रहेंगे। औज को हमारे साथ जाने की इजाजत दे दें, इसके बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा करते हैं कि औज से पूछ लेते हैं कि इसने किसके साथ जाना। औज बेटा, आप दादाजी के साथ रहना चाहेंगी या हमारे साथ जाएंगी बाहर? दादा। देखा? ये कह दिया अभी। पापा ये ना समझ है, छोटी है, ये मेरे बगैर कैसे रहेगी? ठीक है भाई, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया। आप हमें डिस्टर्ब न करें, हमें खेलने दें, आप लोग जाएं। हाँ जी, तो फिर रेडी। तोता उड़ा, मैना उड़ी, कौवा उड़ा, चील उड़ी, घोड़ा गलत हो गया। चलो चलो रेडी। क्या हुआ, पापा मान गए? नहीं, पापा नहीं माने। मुझे तो पहले ही पता था कि पापा नहीं मानेंगे। आपने इसरार किया तो इसलिए जाके उनसे मैंने बात कर ली। उन्होंने मना कर दिया और तुम वापस भी आ गई। इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? उनको कन्विंस करने की कोशिश तो की होती। पापा को कोई समझा सकता है कुछ? वो मेरी कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थे।
आज भी वहां बैठी हुई थी, उसके सामने मैं वैसी कोई बात नहीं कर सकती थी। वैसे भी आपका ऑफिशियल ट्रिप है, हमारा जाना जरूरी नहीं था, शायद हमारी किस्मत में नहीं था। ये ऑफिशियल ट्रिप एक बहाना था। मैंने इनविटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया था कि हम तीनों घूम फिर आएंगे। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं जा सकता। और वैसे भी क्या मेरी फैमिली पर मेरा इतना भी इख्तियार नहीं है? पापा को नाराज करके चले जाएं, पता नहीं फिर पापा मानने में कितने साल लगा देंगे। तो क्या करूं मैं? पापा इतनी जिद क्यों करते हैं? हर बात वो अपनी चलाते, जिंदगी भर अपनी मनमानी मुझ पे थोपते रहे, और अब मेरी बच्ची पर भी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम सामान पैक करो, हम परसों की फ्लाइट से जा रहे हैं। मामी, मामी कहाँ है? मामी। हाँ आ रही हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की मुबारक? अरे आप भूल गई, आज आपकी और मामू की शादी की सालगिरह है। अच्छा, कौन याद रखता है इन बातों को? आमिर यहाँ होता था तो वो याद रखता था, ना तो हम लोगों को इन बातों से दिलचस्पी और ना ही कोई फुर्सत। अच्छा छोड़े ना ये सब, आए बैठे, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपके और मामू के लिए क्या तोहफे लाए हैं। ये आपके लिए। मामू कहाँ है? अभी दफ्तर से आए नहीं। अरे देखिए तो सही, आपके और मामू के लिए ब्रांडेड कपड़े हैं। क्यों, कहीं सेल लगी हुई थी? छोड़िए मामी, मैं कहाँ अब सेल से कपड़े लेती हूँ। सेल में या तो डिफेक्टेड कपड़े होते हैं या रिजेक्टेड। मैं तो अब बड़े शॉपिंग मॉल से जाकर नए कपड़े उठाती हूँ। आप लोगों के लिए भी वहीं से लाई हूँ। रानिया, एक बात पूछूं? जी? तुम्हारा दिल अभी तक दौलत से भरा नहीं? मामी, दौलत किसको बुरी लगती है? और जब मुफ्त में मिल रही हो तो? तुम्हें तो हर चीज मुफ्त में मिली है। जिंदगी तो बर्बाद मेरे बेटे की हो रही है। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते करते वो मशीन बनकर रह गया है। आपको क्या पता मामी, वो वहाँ कितने मजे कर रहा हो। खैर, मैं सोच रही थी कि आज आपको और मामू को खाने के लिए ले जाऊं। मैं खाना बना चुकी हूँ, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम रुक के हमारे साथ खाना खा सकती हो, लेकिन हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे। आप लोग चलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। तो चली जाओ तुम। लेकिन मेरा तो आप लोगों को साथ ले जाने का दिल था। खैर, अब आपको नहीं आना तो आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। ठीक है मामी, आप कभी आइए ना मेरे घर। इतनी दफा आपको दावत दे चुकी हूँ, आप आती ही नहीं है। आके देखें तो सही कि मैंने घर कितने प्यार से सजाया है। हाँ आऊंगी, वक्त मिला तो आ जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। शाबाश। तो बेटा इतनी तेज कलर पेंसिल नहीं चलाते, धीरे धीरे चलाते हैं। ओके। अच्छा, ऐसा करते हैं कि कलर करना बंद करते हैं और इस कॉपी में एबीसी लिखते हैं। नहीं दादा, मैं ABCD नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ कलर करूंगी। मुझे कलर करना अच्छा लगता है। बेटा ऐसा नहीं कहते ना, सब काम करने पड़ते हैं। नहीं दादा, मैं सिर्फ कलर करूंगी। अच्छा हाँ खुरम, कब की फ्लाइट है आप लोगों की? कल रात 4 बजे, और हम तीनों जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि औज कहीं नहीं जाएगी। मैं मानता हूं कि आप औज से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जितना प्यार आप औज से करते हैं उतना ही प्यार मैं और राबिया भी करते हैं। पापा, हम औज के बगैर नहीं जा सकते। आप दोनों के लिए बेहतर है कि आप हो आए, ये कहीं नहीं जाएगी। पापा, हम अकेले कहीं हनीमून पे तो नहीं जा रहे, और जाएगी हमारे साथ। ये तो तय है कि औज कहीं नहीं जा रही। शाबाश। इसकी हालत तो देखिए, इसके पत्ते तो देखिए। अब पापा के पास ये टाइम नहीं है तो आप ही ध्यान कर लिया करें। ठीक है बेगम साहबा, अब मैं ख्याल करूंगा।
आप जा सकते हैं। राबिया, ये औज हमेशा पापा के साथ क्यों होती? जब देखो उनके साथ चिपकी हुई रहती। खाना वो खिलाते हैं, होमवर्क वो कराते हैं। तुम अपनी सारी जिम्मेदारी उन पे डाल के खुद आराम से रिलैक्स करती हो। तुम उसे होमवर्क तक नहीं करा सकती। करा तो सकती हूँ उसे होमवर्क, पापा कराने दे तो ना। सारे वो काम जो मुझे करने होते हैं पापा कर रहे होते हैं। और मेरे हाथ से निवाला तक नहीं लेती। अगर आगे हाथ बढ़ाऊं उसे खाना खिलाने के लिए तो भाग जाती है और सिर्फ पापा के हाथ से खाना खाती है। आपको क्या लगता है मैं खुद को बेबस नहीं महसूस करती? मैं तुम्हारी एक्सक्यूजेस सुनना नहीं चाहती। अगर तुम चाहो तो उसको अपनी आदत डाल सकती हो। तुम पहले तो पापा से सारी बातें मनवा लेती थी, अब क्या होगी? मुझे तो लगता है कि तुम खुद यही चाहती हो। खुरम, मैं ऐसा क्यों चाहूं? मैंने पापा से इस सब्जेक्ट पे बात करने की बहुत कोशिश की। हर दफा जब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ वो मौजू बदल देते हैं। कोई फायदा नहीं। सारा दिन ऑफिस में, तुम तो घर पे होती हो। तुम्हें चाहिए कि तुम उसको अपनी आदत डालो। और अगर मैं जबरदस्ती उसको लेके भी आ जाता हूँ तो फिर वो रोना शुरू कर देती है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि पैकिंग कर ली तुमने? नहीं। क्यों? मैंने तुम्हें कहा था ना कि पैकिंग करके रखना। एक सूटकेस ही तो लेकर जाना है, 4 कपड़े डालने हैं उसके अंदर, 5 मिनट लगेंगे। कर लूंगी कल सुबह। रानी आई थी, तोहफा दे गई है। अच्छा। कह रही थी कि बहुत महंगा सूट है। कभी ना पहनूं मैं इतना महंगा सूट। तोहफा तो तोहफा होता है, सस्ता हो या महंगा। खलूस से दिया है तो खुश होना चाहिए तुम्हें। खुश? उसे देकर घुटन महसूस होती है मुझे। हद क्यों करती है तुम उसके साथ इस तरह? ना वो तुमसे बदतमीजी करती है, ना वो तुम्हें पलट के जवाब देती है। जब उसके अंदर इतनी तब्दीली आई है तो तुम अपना दिल साफ क्यों नहीं करती उसकी तरफ से? दिल साफ कर लूं मैं उसकी तरफ से? ऐसा सूट मैं कैसे पहन सकती हूँ जिससे मेरे बेटे की नींदें जुड़ी हुई हैं? मेरे बेटे का पसीना बहता है ना तो ये महंगी चीजें आती हैं। रानी को तो कोई एहसास नहीं है। कह रही थी कि आप और मामू खाने पर चले मेरे साथ। हाँ तो ठीक है, चले चलते। नफरतें बढ़ाने से फायदा? महंगे होटल में बैठ के मैं खाना खाऊंगी? हालत से नहीं उतरेगा निवाला मेरे से। मेरे बेटे की कमाई उड़ाती फिरती है बेदर्दी से। आपको जाना है तो बेशक जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। नहीं तो खाना खा लिया फिर कभी सही। दिल मेरा भी नहीं चाहता है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि बड़े होने के नाते हमें चाहिए कि हम पूरे खानदान को जोड़ के रखें। नफरत करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, मजीद फासले बढ़ेंगे। मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आप ही मुझे मजबूर ना करें कि मैं उससे मिलूं। मेरा दिल ही नहीं चाहता। मेरे बेटे का सुकून तबाह हो गया, वो दरबदर हो गया। मेरी आंखें तरस गई अपने बेटे को देखने के लिए। आज उसका फोन भी नहीं आया, इंतजार करती रही। ये जरूर रानिया होगी, कहेगी कि खाने पे चले। अब आप उसको इनकार करेंगे ना तो कहेगी चले आइसक्रीम खाकर आते हैं। मैं आपको बता ही दे रही हूँ, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। ये दूसरी बार हुआ है कि वो नाश्ते की टेबल पे इस तरह नहीं आए। वो कभी भी अपनी रूटीन से हट के कोई बात नहीं करते। जरूर कोई तूफान, कोई आंधी, कोई बड़ी बात होने वाली है।
कौन था? ऐसे ही था। वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और तुम्हारे लाडले बेटे ने एक कॉल तक नहीं की। वक्त नहीं मिला होगा, वक्त मिल जाएगा तो जरूर फोन कर। कमाल है, अपने वालिदैन को फोन करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। ये बात भी उसे रानिया ने कही क्योंकि जोरू का गुलाम है वो। मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने भी ये सोचा था कि क्यों नहीं फोन किया, फिर ख्याल आया कि मसरूफ हो गया होगा, कर लेगा फोन। हाँ, बिला वजह की तरफदारी लो अपने बेटे की, लेकिन कॉल उसने नहीं की। ना करे फोन, ना बात करे हमसे, लेकिन अल्लाह करे जहां रहे सलामत रहे, खुश। ऐसे क्या देख रही हैं मैं? आमिर, और जब भी दादा आते तो मैं नाश्ता करती हूँ। 5 मिनट ऊपर हो गए, मुझे नहीं लगता कि पापा आएंगे। मैं जाके उनको बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो। मुझे बाबा। जी साहब। जरा पापा को नाश्ते के लिए बुला के लाएं और चेक करें कि इतनी देर क्यों हो गई। जी मैं जाता हूँ। पता नहीं पापा आते भी हैं कि नहीं, शायद हमसे नाराज है। नाराज नहीं है, ऐसी कभी कभार इंसान का दिल नहीं करता। खुर्रम, हमारी शादी को काफी अरसा हो गया। ये दूसरी बार हुआ है कि वो नाश्ते की टेबल पे इस तरह नहीं आए। वो कभी भी अपनी रूटीन से हट के कोई बात नहीं करते। जरूर कोई तूफान, कोई आंधी, कोई बड़ी बात होने वाली है। आप यार तुम ऐसे ही टेंशन ले रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। चलो जब तक नाश्ते शुरू करो। यस। बोले। खुर्रम साहब ने कहा है कि आप नाश्ते पर आ जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या वो लोग ये नहीं जानते कि अगर सही टाइम पे मैं खाने की टेबल पे ना पहुंचूं तो इसका क्या मतलब होता है? चाहे उनसे कह दे मैं नाश्ता नहीं करूंगा। साहब, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। आप जा सकते हैं। ठीक है साहब। यार राबिया, मेरी तो अब बस हो गई है। मामी पता नहीं मुझसे क्या चाहती हैं। इतनी मुश्किल से मैंने मामी के लिए मार्केट से कपड़े ढूंढे कि पता नहीं मामी को कौन सा रंग पसंद आए ना आए। फाइनली मैंने 10,000 रुपए का एक ब्रांडेड जोड़ा खरीदा, साथ मामू के लिए ब्रांडेड तोहफे अलग। लेकिन मामी कभी मुझसे खुशी नहीं होती। रानिया, जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हें पसंद हो वो सबको पसंद हो। राबिया, पसंद की बात तो तब आती है ना जब वो मेरे तोहफे खोल के देखेंगी। अगर उन्हें कोई रंग या प्रिंट पसंद ना आता तो मैं एक्सचेंज करवा देती। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने सोचा कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे तोहफे देने चाहिए। उफ, अब तुम मुझे याद करा रही हो। काश तुम पहले बता देती, मैं उनको फोन करके एटलीस्ट विश तो कर देती। चलो कोई नहीं, आज उनकी तरफ मैं चक्कर लगाऊंगी तो उनको मुबारकबाद दे दूंगी। हाँ जरूर चक्कर लगा लेना, क्योंकि मेरे जाने से तो उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। राबिया, मैं भी पेडिक्योर करवा रही हूँ, बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, कहो तो तुम्हारे पास भी भेज दूँ।
तौबा करो, मेरे पास इन चीजों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम ही कराती रहो ये सब। वो मैं एक हफ्ते के लिए शायद खुरम के साथ मलेशिया जा रही हूँ। वाह, मलेशिया, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए? कितना खर्चा आएगा? मुझे क्या पता कितना खर्चा आएगा। खैर तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता होता, खुरम भाई से पूछ के बताओ कितना खर्चा आएगा। मुझे पता है कि ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तुम हमारे साथ जाना चाहती हो ना। मैं पहली दफा उनके साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। मैं उनसे नहीं पूछूंगी, शायद उन्हें बुरा लगे इसीलिए। ठीक है, ना बताओ, मैं किसी ट्रैवल एजेंट से पूछ लूंगी। इंसान के पास पैसा हो ना, इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मुझे फोन रखना होगा, बहुत सारे काम है मुझे। तुमसे फिर बाद में बात करूँ। अरे अरे, और से तो बात करवाओ मेरी। कहाँ है मेरी जान? और जिस वक्त अपने दादा के साथ थोड़ी बिजी है। जब फारिग होगी तो मैं बात करा दूंगी। तुम जाओ, जाके अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराओ। मुझे घर के बहुत सारे काम है, बाद में बात करूंगी। ओहो, चलो ठीक है, खुदा हाफिज। प्यार देना मेरा। मेरा बच्चा, मेरी जान, कितनी मेहनत की है तूने। अब तो बस कर दे। और कितनी मेहनत करेगा तू? रानी का पेट तो ऐसा कुआं है जो कभी नहीं भरेगा। उसे कुछ एहसास नहीं है। छोड़े उसे। अभी आपने प्यार से मेरे हाथ चूम लिए ना, सारी थकन उतर गई। मेरी बात क्यों नहीं समझती? समझने की कोशिश कर। जिसकी खातिर तू इतनी मेहनत कर रहा है ना, वो तो अपनी दुनिया में मगन है। वो तो ये समझती है कि तुम पैसे दरख्तों से तोड़ तोड़ कर उसको भेज रहे हो। उसको तुम्हारा कोई ख्याल नहीं, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई कदर नहीं है। अगर उसको मेरी कोई कदर नहीं है ना, तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। जिम्मेदारी है मेरी, इसलिए पैसे भेजता रहता। उसको पता है कि तुम यहाँ आए हुए हो? नहीं, मैं बताना नहीं चाहता था उसे, पर मैं आप लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसीलिए आया हूँ। लेकिन ये बात उसे छुपी तो नहीं रहेगी, पता तो चल ही जाएगा उसे। पता चल भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रानिया को दरअसल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आया था या नहीं। फर्क उसे सिर्फ तब पड़ेगा जब किसी एक महीने खर्चा लेट हो जाएगा, या अगर किसी एक महीने पैसे नहीं आएंगे तो। मैं आया या नहीं आया, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम उसको इतनी अच्छी तरह से समझते हो, तो फिर इतने सारे पैसे क्यों भेजते हो उसके लिए? इतनी मेहनत क्यों करते हो? कब तक करोगे तुम इतनी मेहनत? बस बेटा, अब तू वापस आ जा। मैं तेरे बगैर और नहीं रह सकती। अभी इतनी मुश्किल से जाकर तो वहां पे थोड़ा सा सेटल हुआ हूं मैं। थोड़ा वक्त और लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूं, पक्का बात।